Assalamualaikum dear friends, hope so you all are will be fine. I'm also fine. Once again I'm here for you with a new video with a new topic. उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और आज हम एक यूनिक और न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें तकरीबन हमारे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं और हम सारे सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि जो है वो डेली रूटीन की ये बात होती है तो हम लोग कुछ ना कुछ बेयर कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमें टैकल करना नहीं आ रहा होता और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि इसको हम किस तरह से टैकल करें या किस तरह से ओवरकम करें। कुछ लोग तो फिर अपनी लाइफ में बिल्कुल ही इस चीज़ से बड़े होपलेसनेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ अपने लिए खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डेली रूटीन लाइफ के अकॉर्डिंग है कि हाउ वी कैन ओवरकम आवर डेली रूटीन लाइफ प्रॉब्लम्स, कि हम अपनी रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबके लिए जो है वो बेनिफिशियल भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि हर बंदा लाइफ सबकी जो लाइफ है वो डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स से भरी पड़ी है। किसी को कम है तो किसी को ज़्यादा है। लाइफ में कभी भी किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं हो सकती कि उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े या कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, क्योंकि लाइफ एक प्रोसेस ही ऐसा है कि उसमें आप स्पेंड कर रहे हैं लाइफ को, किसी ना किसी के साथ स्पेंड कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रोफेशन में स्पेंड कर रहे हैं, किसी ना किसी डोमेन में काम कर रहे हैं, तो आपको हर वक्त हर लम्हा कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। तो वो प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह से टैकल करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है, आज का हमारा फोकस है वो यही है कि प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया जाए। बल्कि एक मेरे पास कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि मतलब हम लोग परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स थोड़ी होती है तो, लेकिन फिर भी वो कुछ लोग अपने ऊपर हैवीली जो है वो कर लेते हैं कि हम तो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, या छोटी सी प्रॉब्लम होती है वो अपने उनके मेंटालिटी की वजह से वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है। इनफैक्ट आपको ख़ुद भी फील होगा, आप इसको अपना रिमाइंड कीजिएगा या अपनी प्रीवियस लाइफ को रिमाइंड कीजिएगा कि सम टाइम ऐसा ही होता है कि प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हम लोग खुद उसको बड़ा बना रहे होते हैं, जबकि वो सॉल्व 10 मिनट में हो जाता है, हो सकता भी है, हो जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, महीने पे 2 महीने पे हफ्तों पे टाल देते हैं और इसको बड़ा बना देते हैं और वो फिर हमारे लिए ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो अब इसके मैं आपको कुछ आज स्टेप्स बताऊंगी, आपके जो सारी आपके माइंड पे डिपेंड करती है कि आप वो अपनी कॉग्निशन से, अपनी थिंकिंग से जो है ना वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको टैकल कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो तो है कि एवरीडे प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल किया जाए। आपने सबसे पहले देखना है कि आपके प्रॉब्लम की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में आपके सोचने का अंदाज़ कैसा है, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, कि कितना आप आपके अंदर कितना पोटेंशियल है अपनी प्रॉब्लम को फेस करने का, उसको चैलेंज करने का, या आप बिल्कुल जो है वो हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं, ये प्रॉब्लम आ गया भाग जाओ या कुछ भी कर लो। तो सबसे पहले तो जब भी प्रॉब्लम आता है तो आपको ये रियलाइज़ करना होता है कि आपका प्रॉब्लम आया है, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आपने इसको टैकल कैसे करना है। अगर टैकल नहीं भी करना आ रहा, या कम से कम उसके बारे में सोचें ज़रूर, थोड़ा सा टाइम दें खुद को कि ये प्रॉब्लम आ गया है। इवन एक लिस्ट बना लें, अगर आपको डेली इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, पेन पेपर ले लें, उस पर लिस्ट बना लें अपनी प्रॉब्लम की, फिर उसको इंडिविजुअली तौर पे जो है वो एनालाइज़ करें कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों आ रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत प्रॉपर वे है जिससे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। और ख़ुद से क्वेश्चन करें कि डू यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड स्टक इन द प्रॉब्लम, हाउ डू यू डील विद एवरीडे चैलेंजेस। ख़ुद से ये क्वेश्चनिंग करें कि आपको कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिफ्रेन करने की ज़रूरत है और कौन सी जो है वो रिमूव करने की ज़रूरत है।
वाला जो सेकंड हमारा स्टेप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और वो स्टेप है आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कभी भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है तो वो प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं करते, किसी से पूछते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं। डजंट मैटर कि आपको प्रॉब्लम आ गया है, दुनिया के हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, माइनर प्रॉब्लम हो आप खुद ही सॉल्व कर लें, लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो डजंट मैटर कि आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते। आपकी ज़िंदगी में लोग क्यों हैं? आपकी ज़िंदगी में लोगों का होना क्या जस्ट वो आप मतलब डेकोरेशन पीसेस के लिए तो नहीं रखे हुए ना लोगों को आपने। आपके कुछ करीबी लोग होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी वाले लोग होते हैं, तो आपके जो करीबी लोग हैं, आप जिन पे आपको ट्रस्ट है या जिनसे आप डिस्कस करना चाहते हैं या जिनसे आपको लगता है कि प्रॉब्लम डिस्कस किया जा सकता है, तो उनसे काइंडली आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनको बताएं, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो उनसे हेल्प मांगें, उनसे हेल्प लें, उनको कहेंगे मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी बंदा अकेला सफ़र नहीं कर सकता। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी सपोर्ट टू ईच अदर। ठीक है, हम लोग सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई बंदा किसी को किसी तरह से सपोर्ट कर सकता है और कोई बंदा किसी को किसी तरह से सपोर्ट कर सकता है। अब ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि हम लोग जो हैं वो ऐसे हो जाएं कि हम लोग बिल्कुल भी ना पूछे। कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल अपना प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते और ख़ुद ही सारी हेडेक लेके बैठ जाते हैं। जब वो खुद इस तरह से करते हैं ना कि सारी हेडेक खुद ही लेके बैठ जाते हैं, कम्युनिकेट भी नहीं करते, ट्रस्टेबल लोगों को भी कम्युनिकेट नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। उन्होंने जो प्रॉब्लम 5 मिनट में सॉल्व करना होता है वो साल पे चला जाता है, महीने पे चला जाता है, हफ्तों में चला जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आस्क फॉर हेल्प। आप जिनको जानते हैं, जिनसे आप उनसे हेल्प लें, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और ऑनेस्टली आप अपने खुद से करके देख लीजिएगा, जब आपका कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आपको बड़ी हेडेक होती है, परेशानी होती है, तो आप अपने ट्रस्टेबल बंदे के साथ, ट्रस्टेबल कोई भी फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकता है, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई भी आपके रिलेशंस में हो सकता है, तो आप उससे कम्युनिकेट करें। ठीक है, जब आप उससे कम्युनिकेट करेंगे ऑनेस्टली, आप खुद फील कर लीजिएगा कि आपकी आधी हेडेक, आधी दर्द सर ख़त्म हो जाएगा, आधी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम अपना खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं यार हो सकता है सॉल्व, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको ये चीज़ें खुद ही रियलाइज़ होना शुरू हो जाएंगी। ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिएगा, या बल्कि आपने किया होगा, इसको माइंड को रिमाइंड कीजिएगा, प्रीवियस लाइफ इवेंट में जाके इसको सोचिएगा कि कभी ऐसा हुआ था तो वाकई ही हमें लगा था, और इसको एक्सपीरियंस भी कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें समटाइम हो जाती हैं और आपको पता नहीं चलता, लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे पहली बात ये है, आपको जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो राइट बंदा हो। समटाइम ऐसा हो जाता है कि आप किसी रॉन्ग पर्सन को कम्युनिकेट कर दें, ये उसकी दूसरी साइड है। वो पहली साइड थी जो मैंने आपको बताया कि आप कम्युनिकेट करें तो पॉजिटिव पर्सन, लेकिन बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आप किसी रॉन्ग बंदे से कम्युनिकेट कर देते हैं, तो वो आपका हेडेक कम होने की बजाय डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, फोर्थ पे चला जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। आप रिलैक्स या कंफर्टेबल आपने क्या होना होता है, आप जो हैं वो ओवरली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं आपकी लाइफ में, आपकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के बजाय बढ़ा रहे होते हैं, सपोर्ट करने के बजाय डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, या व्हाटएवर कुछ भी कर सकते हैं। तो कोशिश बस ये करें कि आप लोगों को पहचान लें ना, लोगों को पहचानना सीखना आना चाहिए बंदे को, कि वो जब कम्युनिकेट कर रहा है तो वो किस बंदे से कम्युनिकेट कर रहा है। क्या वो एक पॉजिटिव पर्सन है जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, क्या वो उसकी आधे दर्द से कम करने के बजाय बढ़ा तो नहीं देगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ से आपकी जो है ना वो रास्ता निकलता है। सपोर्ट कर दिया तो आपके रास्ते हमवार हैं, ना किया तो आपके और टेंशन्स बढ़ जाएंगी। ये थोड़ा सा ख्याल रखिए।
अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। डेफिनेटली जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी होती है, खुद उसको ओवरकम करना होता है। नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, इट्स अप टू यू व्हाट शुड यू डू। ठीक है ना, कोई बंदा आपको सेव करने नहीं आएगा। आपको ये जान लेना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आपका है वो आपके अंदर विल पावर होगी तो बाकी लोग आपको फैसिलिटेट करेंगे। अगर आपके अंदर खुद ही विल पावर नहीं है तो ऑनेस्टली कोई बंदा आपको सेव करने, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लें। अपने अपने काम के लिए, अपने प्रॉब्लम के लिए खुद सर्वाइव करना है, खुद लोगों को साथ लेके चलना है, खुद उसको टैकल करना है। आपकी अपनी विल पावर, आपकी अपनी एबिलिटीज़, आपकी कैपेबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग और वर्केबल होनी चाहिए कि आप अपने प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। और आपको जब ये रियलाइज़ हो गया ना कि दैट इज़ माई प्रॉब्लम, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व इट, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ये चीज़ एज्यूम कर दी कि कोई तीसरा दूसरा बंदा आएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो फिर कभी सॉल्व नहीं होगा और वो चीज़ डिले होती जाएगी। तो दूसरों पे डिपेंड कभी भी मत करें, कभी भी मत करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई एवरीडे प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट मत करें, दूसरों को ब्लेम मत करें। तो अपने अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए आपके अंदर कि आप खुद जो हैं वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेप्ट वेयर यू आर इफ़ यू आर सिक्योर्ड अपॉन इट। ठीक है ना, अपने आप को ऑन करें। टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने का बस जो है वो यही तरीका होता है। अपना बिहेवियर उस प्रॉब्लम के बारे में चेंज करें, ख़ुद को मोटिवेट करें कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी को फैसिलिटेट करना है तो ज़रूर किसी की फैसिलिटेट करें, किसी की हेल्प चाहिए तो ज़रूर किसी की हेल्प लें। तो इस तरह से आपको दूसरों का भी पता चलता है कि कौन बंदा आपको फैसिलिटेट कर रहा है, कौन आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कौन आपके साथ चल रहा है। तो डेफ़िनेटली आप लाइफ स्पेंड करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन बंदा कहाँ पे आपके साथ चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कुछ डिसाइड करती हैं। ये आपको बहुत सारी फ्यूचर में आने वाली डिफ़िकल्टीज से बचा लेती हैं। आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो that is the third step is very important step, so be carefully. Well, we are going to next step, fourth step है observe your thoughts and feelings। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करें कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उस प्रॉब्लम के बारे में आपका माइंड क्या कहता है। आपका माइंड जो है वो बिल्कुल डल हो गया या इमोशनल हो गया है, या क्या आप अपने माइंड को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, अपने माइंड को इतनी एबिलिटीज़ को एक्टिव कर सकते हैं कि वो सॉल्व करे अपनी थॉट्स और फीलिंग्स। यानी समटाइम कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को जाने, इस चीज़ को मोटिवेट करें कि इमोशनली होके या रिएक्टिव होके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको रेशनल बिहेव करना पड़ता है। रेशनली तौर पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इरेशनली या फिर आप ओवरली इमोशनल हो जाएं तो उस वक्त आपकी प्रॉब्लम जो है वो कभी भी सॉल्व नहीं होती। और फील करें अगर आपको प्रॉब्लम आया तो आपका माइंड किस स्टेज पे है, आपका जो मेंटल लेवल है या आपकी इमोशंस हैं वो किस तरह के आपको वाइब्स आती हैं या किस तरह के आप फील करते हैं। तो जब आप ये चीज़ फील करेंगे उसके बाद ही आप कोई स्टेप ले सकते हैं कि मुझे अपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, रेशनली सॉल्व करना है, अपने आप को काम डाउन रखना है। तो कोई भी क्राइसिस आपकी लाइफ में आते हैं तो आप सोचें कि अपने एंजाइटी, अगर प्रॉब्लम की वजह से एंजाइटी हो रही है उसको किस तरह से ओवरकम करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो ये चीज़ें जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। सो ये फोर्थ स्टेप था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। वेल, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, वो है रिफ्रेम द प्रॉब्लम। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को रिफ्रेम करें। अब रिफ्रेम में यहाँ वो ये मीनिंग दे रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में जाने एक्चुअली आपका प्रॉब्लम है क्या, क्यों आया आपको प्रॉब्लम, क्या मीनिंग है इस प्रॉब्लम की। आपका प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है लेकिन आप उसकी नेगेटिव मीनिंग लेके उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सवार कर रहे हैं। तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा लोअर स्टेटस पे या लोअर उस पर सोचें कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। उस
पेनफुल एक्सपीरियंस को आप अपने लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट करें। तो आपका जब माइंड रिलैक्स होगा, आपकी प्रॉब्लम रिफ्रेन हो जाएगी, तो रियली आपका जो प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद ही सॉल्व होता जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज़ टू फोकस ऑन, ठीक है। जब आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि मैंने अपने प्रॉब्लम को किस तरह रिफ्रेम करना है, तो आपका प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, आप नहीं जानेंगे प्रॉब्लम को, या उसको हेडिक बनाए रखेंगे, अपने लिए खुद ही पेनफुल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते रहेंगे, तो आपका प्रॉब्लम तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा जब आप उसको रिफ्रेम ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे रिफ्रेमिंग ऑफ प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको रिफ्रेम करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये करेंगे तो फिर आप अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसके जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 6th स्टेप, और वो है फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, फिर इंडिविजुअली, फॉर होल, सबके लिए। और इंडिविजुअली तौर पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है वो अप्लाइंग अ न्यू प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस टू योर लाइफ टू मेक योर सेल्फ बेटर, ठीक है। हर न्यू जो प्रोसेस है उसको अपने अप्लाई करें, अपने जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसको इंक्रीज़ करें। यू कैन अप्लाई द सेल्फ इम्प्रूवमेंट टू वन स्पेसिफिक एरिया टू योर लाइफ एज द होल, ठीक है। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को आप किसी भी स्पेसिफिक और पूरी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ द रिसेस योर लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ को जब आप रीअसेस करेंगे कि मेरी कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, कौन सी नेगेटिव चीज़ों को कैसे मैंने पॉजिटिव में चेंज करना है, कैसे मैंने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को ब्लेसिंग में चेंज करना है, कैसे मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, कि मैं अगर ये डेफिशिएंसी को रिमूव कर दूँ, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ, तो वो चीज़ जल्दी, जो नेक्स्ट आने वाला प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। तो खुद डिसाइड करें व्हाट चेंजेस इन यू वांट टू मेक एंड डेवलप अ विजन ऑफ हु यू वांट टू बी। सेट न्यू गोल दैट सपोर्ट दैट विजन। अपने मोटिव सेट करें, अपने गोल्स को सेट करें और उनको खुद सपोर्ट करें। आपका विजन उनको सपोर्ट करे, जो कि आपके विजन को सपोर्ट कर रहे हो, आपका विजन उनको सपोर्ट कर रहा हो कि हाँ हो सकता है। अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, डिफरेंट किस्म के बुक्स रीड करें, ट्रैवल करें, न्यू लोगों से मिलें, वर्कआउट करें, डिफरेंट किस्म की इनोवेटिव चीज़ें करें, उन चीज़ों को सीखें कि अगर एक तरीके से काम हो सकता है। ये मैंने पिछली दफ़ा इस तरह से किया था तो डिफ़िकल्टी थी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को रिमूव करके इम्प्रूवमेंट करने वाली चीज़ों को पुट करें। सो फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इफ़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ ओके, ऑल इज़ ओके, तो आपकी प्रॉब्लम खुद ही ईजी हो जाएगी। जो नेक्स्ट स्टेप है, इसका 7th स्टेप है बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसको प्रोएक्टिव होके सॉल्व करें, रिएक्टिव होके नहीं। इमोशनल होके सॉल्व नहीं होगा, या आप सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, प्रॉब्लम आ गया है तो हम तो कमरे में बंद होके लॉक लगा लेते हैं तो प्रॉब्लम खुद ही भाग जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम नहीं भागेगा, प्रॉब्लम आपके पास ही रहेगा, या वो आपको नुकसान देके चला जाएगा। टाइम तो गुजर जाता है, तो आप ये सोचें कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। उसको इमोशनली होकर लड़ाई झगड़े करके, खुद को मेंटली स्ट्रेस करके, खुद को परेशान करके, खुद की एनर्जी वेस्ट करके, खुद की एबिलिटीज़ गुस्से में ज़ाया करके, तो वो सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो प्रोएक्टिव सॉल्व होगा, आप उसको एक्शन लेके सॉल्व करें, उसको फिक्स करें, उसके ऊपर स्ट्रेटजीज लगाएं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, तो तब वो जाके सॉल्व होगा, प्रोएक्टिव रेशनल तरीके से सॉल्व होगा। डिसाइड यू विल ट्रिम्फ, डिसाइड टू बी अ विनर। खुद डिसाइड करें कि आपको ट्रिम्फ मिलनी है, खुद डिसाइड करें आप विनर हैं। द मोस्ट इफेक्टिव एक्शन आर स्मॉल कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट्स दैट एक्यूमुलेट ओवर टाइम, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल छोड़ छाड़ के बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, या फिर जो है वो आप कहें कि ये तो हो ही नहीं सकता। अपने प्रॉब्लम की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बीइंग अ प्रोएक्टिव इज़ अ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोल्यूशन। नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, नो वन, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो जब आप
प्रोएक्टिव थिंकिंग करेंगे, अपने प्रॉब्लम की खुद सॉल्यूशन लेंगे, तो डेफ़िनेटली वो क्यों सॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो जब आपके सोचने के अंदाज़ सही होंगे, आपको स्टेप्स पता होंगे, आप हर स्टेप के अंदर, हर प्रॉब्लम के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा स्टेप लगाना है, तो आप अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अंदर से अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, रेशनल हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने वाला खुद को बनाएं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है हमारा और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यूज़ द प्रॉब्लम टू मेक लाइफ बेटर। अब आपको देखें, प्रॉब्लम आ गया, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम चला गया, सॉल्व हो गया, कुछ नेगेटिव चीज़ें थी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी, कुछ आपने किया, कुछ दूसरों ने फैसिलिटेट किया। तो अब आपने ये देखना है कि आप, प्रॉब्लम तो आके चला गया है, तो खुद से ये सवाल करें कि हमने इस प्रॉब्लम से क्या सीखा। प्रॉब्लम आया, हमने किस तरह से प्रॉब्लम में बिहेव किया, कौन से लोग हमारे साथ थे, किन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, प्रॉब्लम ने हमें क्या सिखाया। टर्न योर ट्रेजिडी इनटू ट्रिम्फ। इस प्रॉब्लम से आपको इतना सीख लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो इस तरह की ट्रेजिडी हमारे लिए हार्मफुल या ट्रेजिडी रहने के बजाय आपकी फतह बन जाए, ट्रिम्फ बन जाए, सक्सेसफुल हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन यू यूज़ देम टू मेक योर लाइफ बेटर। खुद से सवाल करें कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। अभी जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आया था, हमने उससे क्या सीखा, खुद को ये रिमाइंड कराएं। एक पेन और पेपर ले लें, उसके ऊपर पेन से राइट करते जाएंगे क्या वाकई ही आपको फ़ायदा हुआ, आपने कुछ सीखा। अगर इस तरह की सिचुएशन नेक्स्ट टाइम आ जाती है तो क्या हम इसको ओवरकम कर लेंगे। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और अपने उस प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर करें कि, और बताएं उनको कि वो इस सेम मिस्टेक से अवॉइड करें, क्योंकि जैसे लोग आपको फैसिलिटेट करते हैं तो आपका काम बनता है आप एक अच्छे गुड विजन के साथ दूसरों को बताएं कि ये प्रॉब्लम ऐसे था और मैंने जो गलती किया वो दूसरे ना करें, तो दूसरे इस वाली मिस्टेक से अवॉइड करें, बच जाएं। या उनको टिप्स दें कि आप भी इस तरह कर सकते हैं, सॉल्व ऐसे हो सकती है, जो मुझे मिस्टेक आई थी आप वो रिपीट ना करें। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जब हमारे बड़े होते हैं, उन्होंने लाइफ स्पेंड कर चुकी होती है, हम किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास मशवरा लेने जाते हैं, अपने किसी ऑनेस्ट फ्रेंड के साथ मशवरा लेने जाते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। वही बात कि आपको अगर राइट पर्सन मिल जाए राइट टाइम के ऊपर तो आपका बहुत बेनिफिट हो जाता है। आपको नहीं पता कि किस पॉइंट पे आपको कौन सा बंदा आपके लिए ब्लेसिंग बन जाए, कौन सा बंदा आपको एक स्ट्रेंथ दे दे, आपको एक राइट पाथ प्रोवाइड करते, राइट की तरफ मूव कर दे, आपको ऐसी चीज़ें बता दे, ऐसी चीज़ें समझा दे, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दे जो कि आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएं। और वाकई वो ब्लेसिंग आप नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते, और भूलनी भी नहीं चाहिए। तो आप इस तरह से जो है वो जब कोई मिल जाए तो आप खुद को अंदर से स्ट्रांग फील करते हैं। जस्ट बिकम द स्ट्रॉन्गर योर एबिलिटी टू हैंडल एवरीडे प्रॉब्लम इंक्रीज़। एवरीडे की प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रही हैं तो लेकिन आपकी इंटरनली मोटिवेशन हाई हो रही है, इंटरनल एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, कैपेबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है, दैट्स फाइन। अपने प्रॉब्लम आते हैं चले जाते हैं, प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारी विल पावर इतनी हो चुकी है कि अगर हम किसी दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहें तो हम उसको बहुत अच्छे से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने की हैं, ये सारी चीज़ें सोचने की हैं, सोचने के बाद सीखने का अमल शुरू होता है, फिर स्टेप लेने का अमल शुरू होता है। तो ये जो मैंने आपको सारे स्टेप बताए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इनको आप या जब भी आप सुने तो इनको रिमाइंड कीजिएगा क्या वाकई ही ऐसा होता है कि हमें इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, दूसरों के अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अंदर तो डेफिनेटली लेके आनी है। खुद को सपोर्ट करें, दूसरों को सपोर्ट करें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। लेकिन नेगेटिव चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती भी हैं, हर चीज़ आपको सिखाती है, हर बंदा आपको सिखाता है।
तो वेल ये आज का ये टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा आपने कुछ लर्न किया, आपने कुछ सीखा। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो जैसा कि मैं हमेशा से आपको बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन में फ़ेसबुक का लिंक अलाउ किया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ऑफिशियली कोई भी किसी काम के इशू के हवाले से, साइकोलॉजिकल इशू के हवाले से, व्हाटएवर। तो वहाँ पे हम लोग आपको फैसिलिटेट करते हैं, आंसर भी प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो किसी अच्छे टॉपिक पे ही हम बात करेंगे, किसी करंट सिचुएशन के बारे में या व्हाटएवर जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्टली मेरी ट्राई होती है, अगर कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं या जो लोगों को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही होती हैं तो उनके बारे में मैं उनके इश्यूज़ के बारे में वीडियो बना दूँ ताकि सब लोगों को जो है वो फ़ायदा हो जाए। तो वेल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी किसी अच्छे टॉपिक के साथ ही आप लोगों से बात होगी। तो अगर किसी ने मेरा चैनल अभी भी ज्वाइन किया तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो नॉलेज बांटना सदका जारिया है, तो मैं तो बांट ही रही हूँ, आप भी इसको शेयर कीजिए, आप भी इसको बांटिए। रोशनी की किरण अंधेरों को मिटाती है, तो आप भी इसका हिस्सा बनिए। तो अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह वी विल मेट सून। ओके, खुदा हाफ़िज़।